दोस्तों, आज मैं आपसे गेंदे के फूलों के बारे में कुछ चर्चा करने वाली हूँ। मैरीगोल्ड विंटर का बहुत ही मनमोहक और प्रिय फूल होता है। आजकल लगभग हर घर में देखा जाता है। जिनके घरों में गार्डन नहीं भी है, उनके घर में भी ये पौधा और ये फ्लावर दिखने को मिल जाएगा। इसका पौधा मोस्ट कॉमन पॉपुलर प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इसमें। इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इसको उगाने से लेकर खिलने तक की पूरी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ जो पूजा के फूल आते हैं उनको आप किसी बड़े फूल को रख लीजिए। इस तरह का कोई बड़ा फूल चुन लीजिए और उनको आप किसी छाया वाली जगह में सुखा लीजिए। ध्यान रहे कि आपको धूप में नहीं सुखाना है। सूखने से लेकर आपको फूल को तोड़ना नहीं है कि बीज से आप तोड़ रहे हैं। आप इस तरह से फूलों को तोड़ेंगे नहीं तो यहाँ से जहाँ से बीज होते हैं यहीं से ख़राब हो जाते हैं और बीज फट जाते हैं। तो आपको तोड़ना नहीं है, समूचा समूचा सुखाना है। और जब सूख जाए दोस्तों, किसी पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके रख लीजिए आने वाले सीजन तक के लिए। बस आपको इसकी सॉइल को लेकर कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसकी नॉर्मल गार्डन सॉइल में बस 2 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट मिला दीजिए और इनको बीजों को बो दीजिए। बीजों को अक्टूबर में बोना होता है और 15-20 दिनों में इनकी पौध तैयार हो जाती है। फिर इसको आप अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। नवंबर में दोस्तों नर्सरीज पर भी इसके बहुत पौधे मिलने लगते हैं। कई कलर के आते हैं। ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये मल्टी कलर है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे कलर नर्सरीज पर आने लगे हैं। आप जैसे नर्सरी जाएंगे तो ये पौधे मुश्किल से 15-20 रुपए की काली पॉलीथीन में लगे हुए मिल जाते हैं। इसकी कटिंग भी लग जाती है दोस्तों, लेकिन जितना अच्छा ये बीज से ग्रो होता है, जितने अच्छे फ्लावर, बड़े फ्लावर बीज से लगाए हुए पौधों में आते हैं, उतने कटिंग वाले में नहीं आते हैं। तो आपको इसको बीज से उगा लीजिए और ये अच्छे से ग्रो करिए। तो दोस्तों, अब हम इसकी कंडीशन पर आ जाते हैं कि इसको कैसे वातावरण में रखना होता है। ये कौन सी कंडीशन में अच्छे से ग्रो करता है। तो फ्रेंड, ये फ्लावर्स ऐसा होता है जिसको फुल सनलाइट पसंद होती है। फुल सनलाइट चाहिए अपने गार्डन में। ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप मिलती हो। मेरे पौधे देखिए, आप देख सकते हैं ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पर सुबह 8:30 बजे हैं अभी, और से लेकर 5 बजे शाम तक, 4:30 और 5 के बीच तक धूप रहती है। तो आपको अपने गार्डन में वहाँ रखना है जहाँ पूरे दिन की नहीं तो 4 और 5 घंटे की धूप तो अवश्य मिलनी चाहिए इसको। उगते सूरज की धूप मेरे पौधों को मिलती है और 4 बजे तक धूप रहती है। अगर आप इतनी धूप में रखोगे दोस्तों तो आपका पौधा भी इस तरह से बड़े बड़े फूल देगा, काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। अब मिट्टी के बारे में हम जान लेते हैं कि कैसी मिट्टी में ये लग जाता है। तो दोस्तों, ज़मीन में अगर लगाएं तो कैसी मिट्टी में चलेगा, गमले में लगाएं तो कैसी मिट्टी में लगाएं। मैं सारे विंटर के प्लांट साथियों जो जिस मिट्टी में लगाई हूँ एक साथ तैयार करके रख लेती हूँ और उसी मिट्टी में मैंने गेंदे के पेड़ों को भी लगा दिया है। अब इसका मिट्टी बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप चाहो तो 6 महीना पहले, 8 महीना पहले का वीडियो सर्च कर सकते हो। दोस्तों, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेना है। चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ। एक हिस्सा आपको लेना है गार्डन सॉइल, एक हिस्सा लेना है सैंड और एक हिस्सा उसमें कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हो आप। या तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो या 2 साल पुरानी गोबर की खाद को मिला सकते हो। ऐसे में लगाएंगे तो आपको अच्छे से ग्रो भी होगा और इस तरह से बड़े बड़े हैवी साइज़ के फूल भी मिलेंगे। आप देखो, मेरे फूल का साइज़ देखो और एक एक पौधे में 8-8, 10-10 फूल लगे हुए हैं। साथियों, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो आपको आधा हिस्सा खाद की ही ज़रूरत है, क्योंकि इसको बहुत खाद वाली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़्यादा खाद देकर ज़मीन या गमले में लगाते हैं तो इसके पत्ते ही पत्ते आते हैं, फूल कम आते हैं। बड़े बड़े पत्ते आएंगे, पौधा खूब हरा भरा होगा, चारों तरफ पत्तियाँ होंगी, लेकिन फूल नहीं आएंगे। आप कई लोग सवाल करते हैं कि हमारे गेंदे पर फूल नहीं आते हैं।
तो इसका मेन कारण है कि हम सभी अपने पौधे में खाद ज़्यादा दे देते हैं। खाद ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। अगर हम नाइट्रोजन वाली खाद दे देंगे तो पत्ते इस तरह से आएंगे, फूल कम आएंगे। इनको आप खाद कम ही दें तो अच्छा है। ज़्यादा खाद की रिक्वायरमेंट गेंदे के पौधों को नहीं होती है। अब पानी भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपका पौधा जो है नीचे से गलने लगेगा, ख़राब हो जाएगा और आपका फूल भी जल्दी ही सड़ने लगेगा। तो पानी आपको कम देना है। आपको देखिए मेरी मिट्टी कितनी भूरभूरी है, आप देख सकते हो मेरे प्लांट की मिट्टी कितनी भूरभूरी है। सुबह पानी दिया है और फारा पानी उड़ गया है। तो आपको अपने प्लांट की मिट्टी को भुरभुरी रखना है। जब भी पानी दें तो पहले देखें कि कौन से गमले में पानी की ज़रूरत है। पानी ऐसा नहीं है कि जैसे एक साथ हमने बहुत पौधे रख रखे हैं और एक में पानी दिया तो सब में लगातार देते चले गए। ऐसा आपको नहीं करना है। गमले की मिट्टी सूखी दिखाई दे तो पानी दीजिए, वरना अगले दिन पानी दीजिए। 2 दिन पानी देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि रात को ओस कोहरा गिरता है, पौधे वैसे ही नम रहते हैं। अब इस बात का खास ध्यान रखें कि मॉर्निंग में ही पानी दें, शाम को आपको पानी नहीं देना है। सर्दियों में शाम को पानी देना सही नहीं रहता है। अगर किसी पत्ती पर पानी पड़ा रह गया, ऊपर से ओस कोहरे की बूंदें आई, तो आपका पौधा फंगस का शिकार हो जाएगा। दिन में अगर हम पानी देते हैं सुबह के टाइम में तो थोड़ा पानी धूप से वाइब्रेट भी हो जाता है, और अगर पत्तियों पे पानी पड़ गया है तो वो धूप से सूख जाता है, तो फिर फंगस का खतरा नहीं रहता है। तो आपको इस तरह से, अगर एक बार आपके प्लांट पर फंगस या स्पैक लग गए तो इनको फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप सुबह में ही पानी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पौधे में कोई पैस वगैरह लग जाते हैं, मिलीबग लग जाता है, कुछ भी लग जाते हैं, तो आप 1 लीटर पानी में 2 बूंद नीम ऑयल को ड्रॉप डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हिला लीजिए और अपने पौधों पर सुबह के टाइम स्प्रे कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा वो पानी मिट्टी में भी डाल देंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब एक लास्ट और आखिरी और ज़रूरी काम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपके प्लांट पर इस तरह से कोई फूल सूख जाते हैं, ध्यान करिए, इस तरह से कोई फूल सूख जाते हैं तो उनको काट के हटा देना है, पेड़ पर छोड़ना नहीं है। आप जहाँ से काटोगे वहीं से बगल से ही 2-3 शाखाएं निकल कर आएंगी और उस पर फिर इस तरह से कलियां आएंगी, कलियों के बाद फूल आएंगे। तो आपको सूखे फूलों को हटाते रहना है, कभी भी प्लांट पर लगे नहीं रहने देना है। अब कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मैम आपके प्लांट पर इतने बड़े और इतनी संख्या में फूल कैसे आते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। साल में केवल 1 बार ही खाद देती हूँ, जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। अब एक बार अगर आप खाद दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छी खाद होती है संपूर्ण विकास के लिए। साथियों, नेचुरल NPK होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली होती है वर्मी कंपोस्ट। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ साथियों, ये है वुड ऐश। सर्दी के दिनों में हर पौधे में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप 1 चम्मच हर प्लांट में, हर फ्लावरिंग प्लांट में देते रहोगे साथियों, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव भी करेगा और ग्रो भी करेगा। अब आपको देना कैसे है चलिए बता देती हूँ। मिट्टी को हल्का हल्का लूज़ कर लीजिए, इससे आपका एयर सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और पौधे में फ्लावर्स भी इतने बड़े बड़े आएंगे। 2-3 जगह ऐसे गड्ढे बना लीजिए और ये वर्मी कंपोस्ट और वुड ऐश का जो मिक्सचर बनाया है उसको 2-3 जगह इस तरह डालकर वही मिट्टी दबा दीजिए। साथियों, ध्यान रहे, हम जब भी कोई खाद दें तो हमें कोई ना कोई पानी ज़रूर से देना है, ताकि ये अपना जड़ों तक पहुंचकर काम कर सकें और आपके प्लांट पर इस तरह से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग आ सके। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ये तरीके अपनाइए और इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के फूल पाइए। इस फूल को मैं सुखा कर रखूँगी अगले सीज़न के लिए। धन्यवाद।